हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। स्वागत है आपका विंटर गार्डन के पार्ट 2 में। और आज जो वेजिटेबल्स हैं जो उगने वाली हैं उनकी हम जो सारी वेजिटेबल्स हैं, टमाटर है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, इन सब की हमें सीडलिंग तैयार करनी होती है। इनका बीज हम ज़्यादातर डायरेक्ट सो नहीं करते हैं। इनको हम छोटे पॉट्स में या सीडलिंग ट्रेज में इनकी हम सीडलिंग पहले पॉट तैयार करते हैं और उसके बाद हम इनको अपने अपने उनके फाइनल कंटेनर्स हैं जो उनमें हम इनको शिफ्ट करते हैं। तो आज की पूरी वीडियो में हम सीड मिक्स कैसे बनाना है, जो सॉइल मिक्स जो हम बनाते हैं सीड लगाने के लिए, वो थोड़ा नॉर्मल मिट्टी से डिफरेंट होता है क्योंकि सीड जर्मिनेशन के लिए एक बहुत ही रिच और लाइट सॉइल की जरूरत होती है। उसकी ही बात करेंगे। दूसरी चीज है कि क्या क्या चीजें हम अब लगा रही हूँ मैं, मेरे साथ रहिए कि मैं क्या क्या लगा रही हूँ और आप क्या क्या लगा सकते हैं अपने पर्सनल स्पेस के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें हम सीडलिंग ट्रे में ग्रो करें और कैसी सीडलिंग ट्रे होनी चाहिए, कि उनकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बॉक्स में वो सारे फालतू डब्बे हैं जो मेरी किचन में कहीं से फूड आइटम मंगाने के टाइम पे या इस तरीके से आ जाते हैं, और इन सारे डब्बों को हम यूज करने वाले हैं एज अ सीडलिंग ट्रे। ये तो देखिए, कुछ इस तरीके के डब्बा है। ये जो आइसक्रीम के कंटेनर्स में या डेट्स वगैरह में या फूड कंटेनर जो आते हैं उसमें, इसके लिए हमने क्या किया है, इसमें सबसे पहले इसमें छेद किए हैं। अगर आपको दिख रहे हो तो यहाँ पे आप छेद करना ना भूलेगा किसी भी कंटेनर को यूज करने से पहले। दूसरा कंटेनर ये है, इस तरीके की एक छोटी ट्रे। ये मशरूम्स में आती हैं मार्केट से, जो मशरूम्स पैक्ड आते हैं, हमारे यहाँ पे तो इसी तरीके से आता है। ये बिस्किट्स वगैरह में ये प्लास्टिक आता है, तो ये भी आप एज अ सीडलिंग ट्रे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो बहुत फैमिलियर है, इसमें कप वगैरह आते हैं। होने को तो ये गत्ते का है या जो ब्राउन बॉक्सेस होते हैं वो ही है। इसमें भी हमने छेद किया है और इसको भी हम एज अ सीडलिंग ट्रे यूज कर सकते हैं बड़े प्लांट्स के लिए, जैसे जुकीनी हो गया, जो बड़े सीड्स होते हैं उनके लिए। अगेन ये भी एक कप का ही है, तो ये सब मैं इकट्ठे करते रहती हूँ। और उसके अलावा मार्केट से इस तरीके के जो गमले होते हैं, ये 4 इंची या सॉरी ये शायद 3 इंच में है, तो ये भी आप इस तरीके के छोटे छोटे पॉट्स भी ले सकते हैं। तो ये सक्लेंट्स वगैरह उगाने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। बाकी अगर आप छोटा अगर कोई सीडलिंग तैयार करना चाहें तो वो भी हो सकता है। उसके बाद में इस तरीके की सीडलिंग ट्रे मिलती हैं, पर ये थोड़ी छोटी ज़्यादा है क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो मैं थोड़ा डायमेंशन चेक करना भूल गई थी। तो ये जो है इसका साइज थोड़ा छोटा है। कोशिश करिए जो ये पिट्स हैं वो थोड़े से, जो ये पिट होते हैं ना, ये थोड़े बड़े हों। इस तरीके की जो छोटे पिट वाली सीडलिंग ट्रेज है वो आइडियल होती हैं फ्लावर्स के सीड लगाने के लिए, जो कि हम फूलों वाले जितने भी बीज हम लगाते हैं या फिर हर्ब्स जो उगाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा साइज है। बट मैंने फाइंड किया कि सब्जियों के लिए थोड़ा छोटा रहता है। बाकी आप शुरुआत में इनमें लगा सकते हैं और उसके बाद इस तरीके के किसी भी छोटे पॉट में ट्रांसफर करके देन फाइनल कंटेनर में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी बहुत फैमिलियर है। ये हमारी खाने की जो खाना जो थाली वगैरह जो आती हैं फूड कंटेनर, ये भी बहुत पुराना है मेरे पास। हर साल इसमें मैं फूलों के बीज लगाती हूँ। तो इस तरीके की ट्रे भी इसमें भी हमने छेद किए हुए हैं, तो वो भी आप इस तरीके की ट्रे भी आप यूज कर सकते हैं एज अ सीडलिंग ट्रे। तो पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो जुगाड़ कीजिए और सीडलिंग ट्रे अपनी घर से ही तैयार कीजिए। बिना वजह का खर्चा करने की जरूरत है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं सॉइल मिक्स के लिए। तो ये देखिए, ये हमारे सीडलिंग मिक्स की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे इस टब में है कोकोपीट, और ये जो इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। 2-3 टाइम इसको कोकोपीट को वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जो वो मिट्टी को नुकसान, अल्कलाइन ज़्यादा होता है तो ये मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। उसके पास बाद है ये वर्मी कंपोस्ट, और ये वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ पे ये वर्मी कंपोस्ट हमने ले लिया है। ये हमारे पास कोकोपीट है और वहां पे हमारी सारी सीडलिंग ट्रेज और जो जुगाड़ू सीडलिंग ट्रेज हैं वो सब तैयार हैं। ये 2 पार्ट कोकोपीट है। इसमें मैंने लगभग 1.5 पार्ट, मतलब आपको अंदाजे से ये मैंने यहाँ पे मिला लिया है वर्मी कंपोस्ट। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि इसमें थोड़ा मॉइस्चर बन जाए।
और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। जैसे ये जो वर्मी कंपोस्ट की अभी थोड़ा सा सूख गया है ये, तो इसमें जो थोड़ी गांठें बनी हुई हैं इन सबको या तो आप छान के बाहर निकाल लीजिए या फिर आप इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दीजिए, तो ये मॉइस्ट हो जाएंगी। अच्छे से मिट्टी को मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा से बीज के सड़ने की जो प्रॉब्लम है या जो अंकुरण की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप यहाँ पे हल्दी का यूज भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर आप डाल दीजिए। अगर आप थोड़ा सॉइल मिक्स बना रहे हैं तो थोड़ी हल्दी डालिए। लगभग 1 टब सॉइल मिक्स में कम से कम 4 से 5 आपको चम्मच हल्दी पाउडर डालना पड़ेगा। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं होता है सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए, तो आप कोकोपीट की जगह पे सैंड का यूज कर सकते हैं, लेकिन सैंड के साथ में आपको थोड़ी सी मिट्टी का भी यूज करना पड़ेगा। तो लगभग 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट और 1 पार्ट सैंड ले लीजिए और उसमें लगभग आधा पार्ट मिट्टी आप जरूर डालिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा टाइप होता है सॉइल मिक्स का। सॉइल मिक्स के बाद में जब बन जाता है पूरा प्रॉपर अच्छे से मिलाने के बाद सारे के सारे जितने भी आपके कंटेनर्स हैं उनको आराम से भर लीजिए। भरते टाइम पे ये ध्यान रखना है कि अच्छे से उनको दबाना है ताकि उसमें कोई भी एयर गैप ना रहे। एयर गैप रहने से प्रॉब्लम होती है, बीज नीचे की तरफ चले जाते हैं और वो फिर अंकुरित नहीं हो पाते हैं, बीज से पौध नहीं बन पाती है। अगर आप छोटी सीडलिंग ट्रेस को भरते हैं तो ध्यान रखें हर एक पिट को एक बार अच्छे से प्रेस कर दें, हर एक गड्ढे को एक बार अच्छे से प्रेस कर दें और उसके बाद फिर उसमें वापस से डालें। अब बात आती है कि हम इन सर्दियों में क्या क्या लगा रहे हैं। मैंने यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स लगाई हैं, चाहे आप टमाटर ले लीजिए, मिर्ची ले लीजिए, पत्ता गोभी ले लीजिए, गोभी ले लीजिए, ब्रोकली ले लीजिए। तो किसी भी टाइप की सब्जी आप लगा सकते हैं। बीज लगाते हुए हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर आप छोटी ट्रेस का यूज कर रहे हैं तो हर एक होल में, हर एक गड्ढे में आप 2 से 3 बीज डालिए और उसके बाद में उस पे जो सेम मिट्टी है वो उसे ढक दीजिए, पानी दे दीजिए। अगर आप इस तरीके के फूड कंटेनर्स का यूज कर रहे हैं या किसी पॉट का यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको सिंपली थोड़ी थोड़ी दूर पे बीज को का छिड़काव करना है। रिजल्ट सब में ही बहुत अच्छे आते हैं। अब देखेंगे कुछ दिनों के बाद में इस तरीके से बीज अंकुरित हो जाते हैं। ये टमाटर है, टमाटर, बीन्स है, एंड देन उसके बाद में फिर गोभी की सारी वैरायटी हैं। ये प्याज की सीडलिंग्स हैं, ये बीन्स की सीडलिंग्स हैं। बीन्स को आप डायरेक्ट भी सो कर सकते हैं, जरूरत नहीं है उसकी सीडलिंग बनाने की। बीज डालने के बाद में अपने जो ट्रेस हैं उनमें पानी तभी डालें जब मिट्टी आपको सूखी दिखने लगे। नमी बना के रखनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और पार्शियल शेड में आप अपने बीजों को रख सकते हैं। अगर विंटर वेजिटेबल से रिलेटेड आपको ये पार्ट जो सीडलिंग कैसे तैयार करें, कैसा सॉइल मिक्स बनाएं, ये पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सॉइल सीड एंड गार्डनिंग और अपना प्यार बनाए रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्ते।